तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आज हम पढ़ाएंगे आपको कोण के प्रकार। मैंने बच्चों पहले से लिख रखे हैं कोण के प्रकार कितने होते हैं। कोण के कुल 6 प्रकार होते हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, इसको हम सरल कोण भी कहते हैं, बृहद कोण और संपूर्ण कोण। इन सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है? जब दो किरणों के बीच में, जब दो किरणों के मध्य, ये देखो दो हमारी किरण है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों हमारी किरण, इनके मध्य जो कोण बनता है, कोण कैसा होना चाहिए? समकोण से कम होना चाहिए। अब समकोण क्या होता है वो देखो आगे आएगा। मैंने इससे पहले बता देता हूं समकोण होता क्या है। कोई किरण है हमारे पास और बिल्कुल इस रेखा पर किरण पर एक लंबवत किरण हो तो इसको बोलते हैं हम समकोण, और समकोण का मान होता है 90 अंश। ठीक है, इससे तो ये कम होना चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए। ये वाला हमारा 0 अंश का है, ये वाला। इसी एक किरण थी, इसमें दूसरी किरण आ गई तो कितना बड़ा कोण बना। ये हमारी उंगली है, इसी पे ये एक और किरण आ गई इस तरह से, है ना। तो कोण क्या बना? 0 तो रहा ना। अगर हम चांदी से देखेंगे तो एक के ऊपर एक किरण आ गई तो क्या बना? 0 बनेगा। अब हमने क्या बोला? 0 अंश से तो अधिक, 0 अंश से तो अधिक होना चाहिए। ठीक है, और समकोण से कम होना चाहिए। 0 अंश से अधिक हो, 0 अंश से अधिक, और कम कितने से होना चाहिए? 90 अंश से। 90 अंश से कम होगा, यानी ऐसा कोण जो 0 अंश से तो अधिक हो और 90 अंश से कम हो, तो हम उसको बोलेंगे न्यून कोण। जैसे 5 अंश, 2 अंश, 20 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश, 79 अंश, 89 अंश, यानी 90 से तो कम होना चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। न्यून कोण, देखो न्यून कोण कुछ इस तरह के हो सकते हैं, यानी ये वाली जो किरण होगी हमारी, ये ऐसे होकर के इधर झुकी होगी उधर किरण की तरफ। नाम दे दें इसको तो A B C, यानी A B C। इस तरह से ये वाला A B C, यानी ये वाली जो लाइन है A B, ये कुछ इस तरह से होनी चाहिए, झुकी हुई उधर की तरफ ऐसे करके, और ऐसे सीधी ना हो। जो ये वाली जो किरण है AB, ये वाली किरण ऐसे सीधी में होके इधर से इधर की तरफ झुकी हुई होनी चाहिए, है ना। चाहे ऐसे हो थोड़ी सी, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे इस तरह से हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे बनी हुई हो, चाहे ऐसे हो, है ना। तो इस तरह से बनी होगी तो हम उसको बोलेंगे न्यून कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है, ये समझ में आएगा न्यून कोण क्या होता है। 0 अंश से तो अधिक हो और 90 अंश से कम हो तो हम उसको बोलेंगे न्यून कोण। ठीक है।